ओके, तो हम आज कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे जो स्टॉक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे जब भी हम फंडामेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, हमको कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि ये सब जैसे आर ओ सी ई ई पी एस, इंट्रेंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट कैप, फिर फेस वैल्यू, ओके, फिर इंट कवरेज, फ्री कैश फ्लो, अगर हमको मतलब ये डेस्कटॉप पे आपको जो भी दिख रहा है, अगर हमको उतना ही एटलीस्ट पता चल जाए तो हमको बहुत हद तक हम स्टॉक को समझ सकते हैं कि मतलब वो करना क्या चाह रहा है या फिर उसका वैल्यूएशन क्या है, सारा चीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे, फिर बैलेंस शीट, सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट एक वीडियो में सारा चीज़ नहीं होगा, पहले हमको अ, कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी होगी। तो इस अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हम वो सारे टर्मिनोलॉजी को, ऑलमोस्ट सारी टर्मिनोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है। ओके, चलो, तो पहला है पी बाई ई रेशियो। ओके, पी बाई ई रेशियो से हम क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप पढ़ सकते हो, लिखा है स्टॉक वैल्यूएशन मैट्रिक दैट कंपेयर्स द कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। ओके, बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ये हमको क्या दिखाता है? पी बाई ई रेशियो से हम किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन बताते हैं कि करंट स्टॉक का प्राइस एक्सपेंसिव है या फिर चीप है। ठीक है, अगर पी रेशियो को हम मतलब जैसे स्टॉक प्राइस बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन बाई नेट प्रॉफिट। ओके, अगर देखिए, पीई रेशियो से जनरली हम ये पता करते हैं कि वैल्यूएशन क्या है, अंडर रेटेड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, हम पीई रेशियो से, देखिए सिंपल सा वर्ड है, पीई रेशियो हमको किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन बताता है कि उसको अभी खरीदने का सही समय है या नहीं। सही समय मतलब सही प्राइस पे, हम अभी मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो सही प्राइस है कि नहीं, सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा भी डीपली नहीं जाने वाले हैं इसमें, लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ों की बात करेंगे जिसमें हमको एटलीस्ट कुछ तो पता चल जाए। ओके, तो अगर मैं पीई रेशियो की बात कर ही रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि पीई का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो स्टॉक प्राइस बाय ईपीएस। ओके, तो स्टॉक प्राइस बाय ईपीएस, तो एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो हम लोग रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो सॉरी, रिलायंस का ही अगर एग्जांपल ले लें तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, सॉरी। कैलकुलेटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? पीई रेशियो क्या हमको देता है? वैल्यूएशन देता है, किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन से हम क्या समझते हैं कि वो प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो सस्ता है कि महंगा है, या फिर ये समय है हम खरीद सकते हैं, मतलब वो जो प्राइस है वो रियल प्राइस है कि नहीं। ठीक है ना? तो स्टॉक प्राइस अगर भी हम देखें तो चल रहा है 2337। ओके, ये देखो, ये रहा तुम्हारा करंट प्राइस। ओके, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जो है वो 94 रुपीज़ का है। ओके, तो डिवाइडेड बाई 94, तो हमारा कितना आ रहा है? 24.986 है, तो डेसिमल के बाद 0.5 से ज़्यादा है, तो 24/24.9 हमारा पीई रेशियो निकल गया। अब हमको ये सवाल उठता है कि इससे हमको क्या पता चला है? अगर 24.9 भी आ रहा है तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि प्राइस महंगा है कि सस्ता है, क्या है? क्योंकि पी बाई रेशियो प्राइस तो कह रहा है कि भाई करीबन 25 रुपये है, करीबन। ओके, लेकिन करंट प्राइस जो है 2337 है। तो क्या ये रियल वैल्यू है? जैसे हम अगर अगर रिलायंस का निकाले तो वैल्यूएशन देखो काफ़ी हाई, ऑफकोर्स, क्योंकि रियल वैल्यू जो है वो करीबन 25 रुपये है, लेकिन जो अभी प्राइस चला बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, अगर हम अब और क्या देखना चाहें तो
और यहाँ पे देखो जो हम पी मतलब इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखो, यहाँ पे ये जो है ना, देखो इस सेक्टर का पीई जो होता है वो 12.64 का एवरेज होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, अभी पीई रेशियो जो है 25 पॉइंट, इसमें थोड़ा सा अपडेट नहीं है, तो 25.7 है, मतलब 25 है। और इस सेक्टर का पीई जो है वो 12.62 ही होता है। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये वैल्यूएशन मतलब पीई वैल्यूएशन के अनुसार अभी कॉस्टली है। अगर मान लो अगर तुमको पीई वैल्यूएशन नहीं आता है, तो पीई वैल्यूएशन की जगह आप सीधा इंट्रिंसिक वैल्यू को भी यूज कर सकते हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू, इसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था इतना, बट अभी करंट प्राइस के हिसाब से तो भाई ये सस्ता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे एडवांटेज और मतलब कहीं कहीं पे आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें हाँ कुछ चीज़ें ना भी कहती हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो इस मिनट एक बार हम स्कैन ला लेते हैं। चलो ठीक है, तो पीई से हम ये समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस केस में क्या था, रिलायंस के केस में हम देखें कि पीई वैल्यू ज़्यादा थी। अभी जो है पीई वैल्यू ज़्यादा थी सेक्टोरियल पीई से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो प्राइस है वो थोड़ा महंगा है। अगर सेम चीज़, अगर कोई हम ऐसा स्टॉक देखते हैं जिसका पीई कम है, जैसे मान लो एक्साइड, एक्साइड का अगर पीई देखो तो 19.9 है। ठीक है, तो मैं अगर एक्साइड यहाँ पे लाता हूँ, एक्साइड एक्साइड का सेक्टोरियल पी होता है 52। ठीक है, और यहाँ पे जो है 3.54 है। तो कह सकते हो कि प्राइस जो है बहुत चीप है। ठीक है, तो इसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये बढ़ेगा, क्योंकि सही समय है तुम्हारा मतलब जो भी बड़ी प्लेयर होते हैं वो इसी प्राइस रेंज में खरीदते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अगर लो पी है तो मतलब अंडर वैल्यूएट है, उसको भाई तुम और खरीदो। ठीक है, वो आगे चल के बढ़ने वाला है, बट सिर्फ पीई वैल्यूएशन से स्टॉक खरीदा या बेचा नहीं जाता है। ठीक है, और ये भी चीज़ें कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछो पहले, ये नहीं कि डायरेक्टली कुछ भी ले लो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। ओके, अब हम आते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, देखो इसमें हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, पी बाई ई रेशियो हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं बुक वैल्यू। एक्चुअली बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू जो होता है देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। चलो भाई ठीक है, तो बुक वैल्यू, ओके, तो बुक वैल्यू का अगर आप फॉर्मूला जानोगे तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज होती है। टोटल एसेट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे फैक्ट्री एंड कैश आप ले लो, और लाइबिलिटीज में बिल एंड डेप्थ। तो जो बचता है उसको हम लाइक बुक वैल्यू कहते हैं। ओके, बुक वैल्यू को अगर आप बहुत ही साधारण भाषा में समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि जब देखो अभी एक्साइड का प्राइस 183 रुपीस है, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो आपको कितना रुपए मिलेगा, मतलब कंपनी बंद होती है कुछ भी होता है, तो आपको सिर्फ आपने 183 रुपए का खरीदा, लेकिन आपको जो पैसे मिलेंगे 129 रुपीज ही मिलेंगे। ओके, अगर मैं मान लो ये टीसीएस लिया होता। ओके, अब टीसीएस का हम पहले बुक वैल्यू देखो, टीसीएस का बुक वैल्यू कितना है, 266 रुपए। अगर आज के प्राइस पे आप लोगे, ठीक है, 3,411 रुपए, अगर ये लिक्विडेट हो जाती है कंपनी तो आपको सिर्फ 266 रुपए एक शेयर का मिलेगा। ओके, अब ये शेयर किसको मिलेगा, सिर्फ कंपनी, अब जो कंपनी जिसकी है या फिर जो इंटरनल लोग हैं उनको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब जो बुक वैल्यू होता है सिर्फ इसके फार्म एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड सिक्योरिटी के कैलकुलेशन होता है, इसमें कोई ब्रांड वैल्यू वर्कर ये सब कैलकुलेट नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कम होती है। अगर बुक वैल्यू जो है
ओके सर, तो बस इतना ही बुक वैल्यू को इतना ही समझो, क्योंकि ज़्यादा वर्डन देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो बुक वैल्यू भी हम कंप्लीट कर दिए। पी बाई ई रेशियो मतलब वैल्यूएशन की करंट प्राइस जो है मार्केट प्राइस को के हिसाब से खरीदने लायक है कि नहीं। सेकंड चीज़ बुक वैल्यू, अगर कंपनी बंद होती है या फिर मतलब लिक्विडेट होती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा चीज़ देखते हैं क्या है। चलो भाई, अब तीसरा चीज़ है आपका फ्री कैश फ्लो। ओके, बट मैं चाहूँगा फ्री कैश फ्लो से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फेस वैल्यू जान लेते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे आप मान लो, कहाँ गया फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, जब कभी भी आप एप्लीकेशन डालते हो आईपीओ के लिए, ठीक है, उस समय जो आप प्राइस मतलब प्राइस रखते हो एक शेयर का, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ऐसे आप कह सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशू मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट एट बिगिनिंग व्हेन कंपनी गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और फेस वैल्यू जो है कंपनी का, वो कभी भी चेंज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस स्टॉक गेट स्प्लिट। ठीक है, अब जैसे मान लो कंपनी को 1 करोड़ का फंड रेज करना है। ओके, 1 करोड़ का फंड रेज करना है, तो उसको कितना शेयर मतलब मान लो फेस वैल्यू रख देते हैं 10, तो उसको कितना क्या कहते हैं शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो 10 इंटू 10 लाख, 10 लाख शेयर इशू करेगा तो 1 करोड़ का फंडिंग आएगा। करेक्ट। तो फेस वैल्यू समझ लो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप मतलब लिस्ट करने जाते हो, मतलब देखो फेस वैल्यू जनरली हम इस तरीके से यूज करते हैं कि हमको कितना फंड रेज करना है, जितना फंड रेज करना है, जितना हमको फंड रेज करना है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू, और लाइक एप्लीकेशन डाल देते हैं। ओके, अब हम आते हैं भाई आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप ऐसे समझ सकते हो, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, नेट इनकम जितना भी आपका नेट इनकम होगा उसको शेयर होल्डर्स की इक्विटी में डिवाइड कर देना, उसको हम कहते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ईपीएस क्या होता है, ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है, नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब क्या होता है, नेट इनकम जो भी आपका होगा उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब मान लीजिए आपके पास शेयर है, नेट इनकम को डिवाइडेड कर दिया जाता है जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, एक्सेप्ट इंटरनल, कंपनी के इंटरनल लोग और कंपनी के ओनर को नहीं दिया जाता है, उसके अलावा सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आता है कि भाई आर ओ सी ई क्या होता है। आर ओ सी क्या होता है, ई बी आई टी, नेट ई बी आई टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट माने माइनस करेंट लाइबिलिटीज। अब आप पूछोगे भाई ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, तो बेसिकली मोटा मोटा आप लोग को ये सब चीज़ का आइडिया हो गया होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं, आगे हम लोग और भी जानेंगे सब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह के बारे में। अब देखो इसमें क्या क्या बच रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी अपना डेप्थ कितने बार विदाउट फेल
जो भी डेप्थ मतलब जो भी कर्ज हो कितनी बार विदाउट किसी भी फेलियर के रीपेमेंट कर सकती है, तो ये 74 बार कर सकती है। 7 पॉइंट अगर एवरेज से देखो तो बहुत बहुत अच्छा है। अगर ये निगेटिव में रहता है तो मतलब भाई दिक्कत वाली बात है। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, सारे एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद कितना पैसा कंपनी के पास बच जाता है कि वो नया सामान या फिर क्या कहते हो कैपिटलाइजेशन अपना वो बढ़ा सके। ठीक है। लिवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे लिवरेज में मतलब जैसे आपको स्टॉक में भी लिवरेज मिलता है तो हम क्या करते हैं उस लिवरेज का यूज करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है। एसेट का मतलब आपको पता है, डेब्ट का मतलब कर्ज होता है पता ही है, फेस फेस वैल्यू आपको पता ही चलेगा। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा चीज़ कवर हो गया।